दोस्तों चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट ने जो इंडिया पर कब्जा किया है वो किया है अपनी बजट सेगमेंट स्मार्टफोन मार्केट की वजह से। लेकिन अब उनको शायद फोर्स किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के नए स्ट्रिक्ट रूल की वजह से कि वो 12,000 से नीचे के बजट सेगमेंट वाले स्मार्टफोन ना बेचे, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक ब्रांड को पुश करने के लिए, उनको और एक्सपोजर मिलने के लिए 12,000 से नीचे वाली मार्केट डोमेस्टिक ब्रांड को ही दी जाएगी, जिसकी वजह से चाइनीज कंपनी इस बात से खुश नहीं है। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स इन्वेजन भी कर चुके हैं, शायद इसकी वजह से भी उन पर इस तरीके के इफेक्ट अब पड़ने वाले हैं और वो 12,000 से नीचे के स्मार्टफोन अब इंडिया की मार्केट में शायद ना बेच पाएं। दोस्तों मेटावर्स की हाइप के बारे में आपको मालूम होगा, जहां पर मिलियंस ऑफ $, की चीजें बिकी हैं। किसी ने सुपर यॉट खरीद ली, किसी ने होटल खरीद लिया, किसी ने बिल्डिंग खरीद ली, डोमिनोज ने अपनी आउटलेट खरीद ली। इसी तरीके की बहुत सी चीजें बिकी भी हैं। लेकिन यहां पर समझदार लोग यही कहते हैं कि ये सिर्फ एक हाइप है, इस हाइप के चक्कर में मत आओ, क्योंकि जैसे फ्लैश फ्लड आता है, बहुत ही तेजी के साथ आता है, बहुत ही तेजी के साथ चला जाता है, तो ये भी इंटरनेट का ये जो हाइप रहती है ये फ्लैश फ्लड की तरह होती है, कुछ साल टिकती है उसके बाद में निकल जाती है। ये बात मार्क क्यूबन ने कही है, जो कि अमेरिका के बिलियनियर हैं। उन्होंने कहा है कि वर्चुअल रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज्यादा गधों वाली थिंकिंग है, इससे डमेस्ट थिंकिंग हो ही नहीं सकती। अगर आपको बाय करना है तो बिलियंस ऑफ $, अगर इन्वेस्ट ही करने हैं तो किसी असली ज़मीन के अंदर करो, किसी असली बिल्डिंग के अंदर, असली घर के अंदर, जो कि आप बेच भी सकते हो आगे चल के और उसकी डिमांड बढ़ने ही वाली होती है। लेकिन इसके अंदर जैसे ही हाइप गई, आपके पैसे भी गए। दोस्तों गूगल की कंप्लेंट है एप्पल को कि iOS के ऊपर जो भी एंड्रॉइड से मैसेज आते हैं उसको ग्रीन बबल में डाल दिया जाता है। आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम भी है, और ये एक पार्शियलिटी है। और इसी के साथ साथ वो वीडियो को भी डिग्रेड कर देता है, जो भी एंड्रॉइड से iOS के अंदर जाती है उसको वो कंप्रेस कर देता है, ताकि उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा शार्प ना रहे जितनी ज़्यादा अगर कोई iOS वाला यूज़र को भेजता है। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि भैया आईफोन ही सुपीरियर है, एप्पल के प्रोडक्ट ही सुपीरियर, तो वही लो ताकि आपको अच्छी क्वालिटी मिलती रहे। लेकिन सोच के देखो, अगर एंड्रॉइड वालों ने ऐसा कर डाला तो क्या होगा iOS का, क्योंकि एंड्रॉइड वाले ज़्यादा हैं, iOS वाले कम। दोस्तों इटली की एक रिवर में से 450 kg का अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब मिला है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में ड्रॉप किया गया था उनके ऊपर। ये रिवर का नाम है पो रिवर, जहां से ये मिला है। और ये एक फिशरमैन को मिला था जब रिवर के अंदर इतना ज़्यादा पानी नहीं था, तो किनारे पर ही उसको ये पड़ा हुआ मिल गया था। शायद वो कुछ चीज़ें वहाँ पर सर्च कर रहा था और वहाँ पर उसको ये बॉम्ब मिल गया, जिसके बाद में एंटी बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया और किसी तरीके से उन्होंने इसको डिफ्यूज़ किया और इसके बाद में सेफली उस जगह से दूर ले गए। यहाँ पे आसपास में आबादी भी रहती है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता था अगर अचानक से फट जाता, क्योंकि बड़े बड़े जो बोल्डर निकलते हैं रिवर से वो भी इससे टकरा सकते थे। दोस्तों हम सभी ये मानते हैं कि आने वाला फ्यूचर रोबोट्स का होगा, रोबोटिक आर्मी वगैरह होगी। लेकिन बॉस्टन डायनामिक्स के गन माउंटेड स्पॉट रोबोट को ही हैक कर लिया गया एक हैकर द्वारा, जिसने इसको बिल्कुल यूजलेस ही बना दिया, क्योंकि इसके अंदर कोई किल स्विच होता होगा, इसने उसी को एक्टिवेट करके उसको स्टॉप कर दिया। और सोचो अगर ऐसी ही कोई आर्मी भेज दे किसी देश के ऊपर और एक ही हैकर फिर सभी को हैक करके कहे कि बस अब उल्टी तरफ घूम के पुणे की तरफ चले जाओ। दोस्तों आपने अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट देखे होंगे, लेकिन इस तरीके का प्रोटेस्ट शायद पहली बार देखा होगा। केरला के अंदर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां पर एक बंदा नेताजी के सामने अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए कि रोडों की हालत किस तरीके की है, एक गड्ढे में चला गया जो कि रोड पे ही बना हुआ था, उसके अंदर पानी भी था और उसी पानी से नहाया, तपस्या वपस्या करके दिखाई। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा फनी लग रही है, जहाँ पर उसके बाद में उसकी बात सुनी कि हाँ ये सब ठीक करवा देंगे, एटलीस्ट जिस गड्ढे में तू बैठा है वो तो सही करवा ही देंगे अब, क्योंकि ये नेताजी के घर के पास ही था। दोस्तों गूगल मैप का तो यूज़ हम में से बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन कई बार वो छोटी छोटी गलियों में भी पहुंचा देता है या फिर कहीं दूसरी जगह पर ही पहुंचा देता है। केरला की एक फैमिली एक कैनल के अंदर पहुंच गई, एक नहर में पहुंच गई, जो कि कोत्याम नाम की एक जगह पे है, जहां पर वो गूगल मैप को फॉलो करते हुए जा रहे थे अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। लेकिन इसके बाद में वो जैसे ही कैनल के अंदर पहुंचे, मे बी वहां पर वाटर कम रहा होगा, लेकिन ड्रिफ्ट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि उनकी कार आगे बहती हुई निकल गई। लेकिन फिर लोकल लोगों ने उनको किसी तरीके से रेस्क्यू कर लिया। और अगर मैं ही अपना इंसिडेंट बताऊं तो एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ में रेलवे ट्रैक तक पे पहुंचा हुआ हूं गूगल मैप को ही फॉलो करते हुए। मतलब रेलवे ट्रैक था और उससे सीधे जाना था, फिर वापस ले गए गाड़ी।
दोस्तों जब भी बारिश होती है तो एक बड़ी जगह पर ही होती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि मतलब एक ही छोटे से हिस्से में बारिश हो रही हो, लेकिन ऐसा हुआ है। ये है वो वीडियो जिसके अंदर एक एसयूवी के ऊपर ही सिर्फ एक छोटा सा बादल बारिश कर रहा है और आजू बाजू की भी 2-1 गाड़ियां ही भीग रही होंगी, लेकिन मेनली इसी के ऊपर ये सारी बारिश हो रही थी। मे बी ये बंदा गाड़ी नहीं धोना चाहता होगा, जिसकी वजह से बादल ने कहा ना आज तो तेरी गाड़ी धुलेगी, या फिर नहाया नहीं होगा कई दिनों से कि बाहर निकल नहा इस शावर के अंदर।